जामी। जामी भाई काम क्यों नहीं कर रहे? व्हाट डू यू मीन दैट काम की? अरे नहीं यार, काम ही एक नहीं कर लफ्ज, रहे वन वर्ड क्या? ओके। वन वर्ड क्या बोले? सही सही जामी सही सही 5 सेकंड पूरे जाम हुए। अच्छा बताओ, दोबारा बताओ, दोबारा बताओ, बोलो बोलो मजा आ बोलो 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 ना। रहा। जामी। मतलब क्या बोल, मतलब मैं सोच रहा हूँ मैंने क्या बोलना है। मजे कर रहे हैं, आई एम लविंग योर एनर्जी, आई मीन इट। ये आइडिया कब आया कि यार ये नामालूम अफराद को फ्रेंचाइज बनाते हैं? हमने वैसे खुद से तो कभी सोचा तो नहीं था, पहली फिल्म बना रहे थे, हमें तो लग रहा था एक ही बना ले, बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार पार्ट 2 बना लो, पार्ट 2 बना लो, बिकॉज हमारे यहाँ एक फॉर्मूला है ना कि एक चीज हिट हो गई, इसी को दोबारा रेप्लिकेट कर दो। ये आइडिया कब आया कि यार ये नामालूम अफराद को फ्रेंचाइज बनाते हैं और इसका पार्ट 2 करते हैं? यार ये आइडिया हमने वैसे खुद से तो कभी सोचा तो नहीं था, पहली फिल्म बना रहे थे, हमें तो लग रहा था एक ही बना ले, बहुत बड़ी बात है। वो हिट हो गई तो हमने बोला चलो दूसरी बनाते हैं। जब हमने ये नामुल फहद बना ली ना, तो होता क्या है कि एज ए मेकर आपको लगता है बस एक बार, पाकिस्तान में तो यही था कि एक बार फिल्म बना लें, बस ये था। तो अब वो एक बार बना ली तो वापस ढूंढ रहे हैं, अच्छा भाई अब क्या नौकरी करेंगे, ठीक है अब क्या काम करेंगे, सही है। तो फिल्म चल भी गई, सब कुछ हो गया, अल्लाह ने इज्जत दे दी बहुत, लेकिन दूसरी फिल्म तो सोची भी नहीं थी, क्योंकि पहली फिल्म बनाते हुए पता ही नहीं था दूसरी बनाने का मौका मिलेगा नहीं। फिर क्या हुआ कि, और उससे पहले जो है वो लोग जानते भी नहीं थे, तो प्रेशर भी नहीं था। नो, अब फिल्म हिट हो अब गई, सक्सेस का प्रेशर था। एक्सपेक्टेशंस, प्रेशर, ठीक है ना, तो वो प्रेशर को निकालने में साल लग गया, ठीक है ना। तो लोग क्यों क्या के बोलते थे यार दूसरी भी ऐसी होगी यार जबरदस्त फलाने, बहुत सारे लोग बोलते थे यार पार्ट 2 बना लो, पार्ट 2 बना लो, बिकॉज हमारे यहाँ एक फॉर्मूला है ना कि एक चीज हिट हो गई, उसी को दोबारा रेप्लिकेट कर दो। तो हमने बोला यार नहीं यार पार्ट 2 नहीं बनाएंगे अभी इसका, क्योंकि अगर पार्ट 2 बनाए तो लोगों को लगे यार एक चीज, एक था ना, एक चीज हिट हो गई तो दोबारा उसी, वो इजी वे है उस तरह से कि यार एक चीज बनी बनाई बिल्कुल फॉर्मूला था ना, मिसाल के तौर पे एक चीज आपने बनाई वो हिट हो गई तो दोबारा वैसी चीज बना दी। मैंने कुछ और बनाएंगे, कुछ और बनाएंगे, देन फिर देखेंगे कि क्या बनाना है। तो फिर वो एक्टर इन लॉ का कॉन्सेप्ट डेवलप किया, वो बनाया, अल्लाह का शुक्र है वो ज़्यादा बड़ी हिट हो गई तो प्रेशर और बढ़ गया। फिर हमने नामुल मुफरत 2 का ना प्लॉट तो सोच लिया था जब एक्टर इन लॉ बनाते हुए बीच में ही। तो फिर हमने बोला यार चलो यार अब ठीक है, अब कुछ और बना दिया तो एटलीस्ट अब ना लोग वो ठप्पा जैसे नहीं नहीं, लगेगा कि एक ठप्पा चीज नहीं छाप रहे लगेगा। हैं। हाँ, हाँ, तो वो एज ए क्रिएटिव पर्सन जो है ना, वो ठप्पा। यू आर हैप्पी विद इट कि चलो कोई बात नहीं, मैं इसी चीज़ को थोड़ा रिक्रिएट कर रहा हूँ। साउथ अफ्रीका बहुत सारी चीज़, कहानी अलग थी, मेन बात कर लेते, कहानी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन यू आर हैप्पी विद इट। डर तो नहीं लग रहा था कि यार मैं इन्हीं लोगों को लेके दोबारा आ रहा हूँ? यार उसका एक प्रेशर होता है थोड़ा सा, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस लोगों की ज्यादा होती है, बिकॉज नामुल मुफरत 2 बहुत बड़ी हिट थी उस तरह से ना, कल्ट बिल्कुल। कह लेंगे। अगले आई एम श्योर कि अल्लाह करे कि अगले 50 साल या 30 साल के बाद वो कल्ट किसकी वैल्यू आ जाए, लेकिन प्रेशर था। लेकिन कहानी बिल्कुल अलग थी एंड वी वर क्वाइट एक्साइटेड कि यार अब थोड़ा सा उसको हम कराची से, क्योंकि नामुल मुफरत 1 में क्या था लोगों का, प्योर कराची की वो फिल्म कहते है। थे कराची सेंट्रिक है। सो मैंने सोचा यार चलो ठीक है, इसको हम जाते हैं जरा बाहर लेके, स्टोरी थोड़ी सी यूनिवर्सल बनाते हैं। उसके अंदर जो बेसिकली कमोड जो वो यूज हुआ, वो एक मेटाफर के तौर पे यूज हुआ, इट्स नॉट यूजेस ऐसे कमोड, ठीक है ना। मतलब उसका मेटाफर यही है कि यार एक तरफ वो लोग हैं जो इतनी दौलत है इनके पास, और एक तरफ हमारे जैसे खाने को पैसे नहीं। खाने को पैसे नहीं वो है। इसी तरह का था ना कि कुछ डायलॉग भी था ना उसमें कि जी जी वो बिल्कुल, सोने कि पे सोने भाग पे रहा है और भाग रहे खाने हैं के पैसे हम, नहीं है। बिल्कुल हमारे पास खाने के पैसे। तो वो एक जो ओवरऑल ही दुनिया भर में ऐसा है कि जो बैलेंस नहीं है, तो उस तरीके की बात करते हुए जो है वो पूरी चीज़ थी। और शेख को हमने दिखाया कि था कि वो साउथ अफ्रीका आ रहा है, साउथ अफ्रीका में जाके शूट की, मज़ा आया, बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आया वहाँ पे शूट करने में, प्रोफेशनल लोगों के साथ काम करके, ज़बरदस्त क्रू था। तो आपकी फिल्मोग्राफी में एक और बात ये मज़े की आई थी कि रिवाइवल की बातें चल रही थी, 2 फिल्में आई, दोनों बड़ी लाहौर सेंट्रिक थी, बोल खुदा के लिए दोनों बेहतरीन फिल्में, मगर थी लाहौर सेंट्रिक, ठीक है, सेट भी वहीं पे थी। नामालूम अफराद आई, एक्टर इन लॉ आई, तो बड़े मुद्दत बाद हमने कराची का हीरो देखा, कराची की ज़बान देखी, कराची की गलियाँ खुल के देखी बिल्कुल है, सिनेमा पे। बिल्कुल है। तो ये कॉन्शियस डिसीजन था या बस क्या था इसमें? यार देखें, एक तो ये कि ऑब्वियसली मैं रहता कराची में हूँ, यहाँ पर ही सारी काम किया है, और कल्चर के बारे में अब नामालूम अफराद लाहौर में हो नहीं सकता कल नामालूम कराची में ही होता था भाई, हाँ ठीक है। हाँ तो हाँ। नामालूम अफराद तो कराची में ही होता है, तो नामालूम अफराद कराची में बनी, इसलिए एक्टर इन लॉ दोनों जगह हो सकता है। वो हो सकती थी फिल्म बेस्ड, बट वो एज ए मेकर चॉइस होती है कि आपको कहाँ सेट करनी है, कैसे करनी है। तो नामालूम अफराद में क्योंकि मैंने बड़ा ग्रंच दिखाया था कराची को, बड़ा रॉ, बड़ा वैसा दिखाया था, उसकी अपनी एक ब्यूटी है। बट नामालूम अफराद में मैंने जरा साफ सुथरा कराची एक्टर लॉ में कंपैरेटिव, सॉरी एक्टर इन लॉ में मैंने जरा साफ सुथरा कराची दिखाया हाँ है ना। मतलब
उस तरह का ग्रंच नहीं है हाँ जिस तरह का नामालूम अफराद में था। एक्टर इन लॉ बहुत उस तरह से साफ है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे इसमें मुझे अच्छा हुआ भूल गया था मैं। कराची को साफ दिखाने से ही ये बात जुड़ती है। तो उसका एक बड़ा प्यारा गाना था वो आतिफ असलम वाला, दिल्ली डांसर हो गया। दिल ये डांसर हो गया। हाँ, तो इसमें तो आपने बड़ी जान मारी है कि कराची को दिखाऊंगा, अभी पूरा सेट नहीं लगाऊंगा, कहीं कहीं सेट है, कहीं एक्चुअल गलियां हैं, लेकिन बड़ी प्यारी। साफ कराची हाँ उस टाइम पे फिर भी 2016 में कराची साफ था कंपैरेटिवली। कम मेहनत करनी पड़ती थी, लाइक धोना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है अभी भी जब शूट कर रहे होते हैं। अब तो खैर बहुत बुरा हो गया है कराची, अनफॉर्चुनेटली हर जगह कचरा है मैंने शूट कहीं करने सुना का। कि वो कस्टम हाउस में भी शूट हुई थी जी क्या जी जी, इसकी? एक्टर लॉ की कस्टम हाउस में वो जो उसको घर छोड़ता है फिर जी 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 लड़की जी, को। वो जो है सारा, क्योंकि खूबसूरत बिल्डिंग्स कम रह गई हैं पाकिस्तान में ओवरऑल, स्पेशली अगर हम कराची की बात करें तो बिल्कुल ही कम रह गई हैं। तो कॉलोनियल बिल्डिंग्स कुछ ही हैं, बाकी हमारे यहाँ कोई ऐसे इदारे नहीं हैं जो उनको प्रिजर्व कर सकें। तो वो उन बिल्डिंगों का सहारा लेते हुए हम खूबसूरत दिखाना चाहते हैं कराची को, ताकि क्योंकि फिल्म जाती है इंटरनेशनली, हर जगह जाती है। अब नामालूम अफराद तो एक अलग तरीके की फिल्म थी, उसको रॉ दिखाना है, बट अगर आप कभी किसी और तरीके की फिल्म बना रहे हैं तो हमें लगता है कराची लोगों को दिखाना चाहिए कैसा है, खूबसूरत है। इस गाने की स्टोरी क्या थी, ये कैसे अप्रूव हुआ था? मुझे ये पांचवी छठी बार में अच्छा लगा। पहले तो मैं घबरा गया था, मैंने कहा अच्छा, आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज अ गुड सॉन्ग। वो आपका क्या रिएक्शन था, आपने कैसे फाइनल किया था? यार शानी बेसिकली कंपोज किया उसने, शानी ने म्यूजिक भी उसी ने किया है। तो शानी अब तक सारी फिल्म्स का म्यूजिक करता है। तो शानी ने गाना बनाया और जब उसने मेलोडी बनाई तो उसने लिरिक्स भी जो है ना, ये दिल्ली डांसर हो गया लाइन जो है ना उसने बनाई थी, तो मुझे अच्छी लगी लाइन, ठीक है ना। हाँ, लाइन बेहतरीन। हाँ, तो मुझे लगा यार ये अच्छा गाना है। ब्रीफ किया हुआ था कि यार इस तरीके का कुछ मूड होना चाहिए, टेम्पो इस तरह का होना चाहिए, ठीक है ना। और विजुअल पहले से था कि यार इस तरीके की चीज़ करनी है, क्योंकि उसका कैरेक्टर था, वो एक एक्टर है फहद, तो उसको वो विजुअलाइज भी जो है वो अपने आप को ऑन अ सेट कर रहा है, उस तरह की सारी चीज़ कर रहा है। तो वो आइडिया था। फिर शानी ने जब कंपोज किया तो फिर हमने कहा यार ये गाना अगर आतिफ असलम गा दें तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। सो देन क्या कहते हैं, आतिफ असलम से हमारी मुलाकात हुई, हम लोग आतिफ असलम अप्रोच कर रहे थे उन दिनों में, बट समहाउ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो पूरी साहब से ही मिलने हम लोग उनके साथ ही होटल में बैठे हुए थे। सो हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे तो पूरी साहब के रूम में फ़ोन आया और रिसेप्शन से उन्होंने बोला कि जी वो आतिफ असलम भी इसी होटल में ठहरे हुए हैं और वो चाह रहे हैं आपसे मिलना। तो हम लोग बैठे हुए थे। अच्छा, पूरी साहब को आतिफ असलम उस तरह से नाम से नहीं जानते थे वो उनको, और ऑब्वियसली उन्होंने उनके गाने सुने हुए, तो उन्होंने पूछा कि वो कौन है, तो मैंने बताया कि मतलब बहुत बहुत मशहूर सिंगर है गेम है। पाकिस्तान के, गेम है मतलब ठीक है ना, मतलब। और फिर उन्होंने बताया उनको कि ये वाले गाने उन्होंने बॉलीवुड में गाने, उन्होंने अच्छा हाँ हाँ, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ भेज दें। सो देन आतिफ आया तो वहाँ पर हमारी उससे मुलाकात हुई, तो देन वी टोल्ड हिम कि यार इस तरह का गाना सोला, बिल्कुल आप बताइएगा, विल डेफिनेटली डू इट। तो फिर उसको गाना भेजा था, आतिफ को अच्छा लगा गाना एंड ही सेड कि आई डू इट। तो फिर उसने वो गाना गाया तो गाना और बड़ा हो गया। ओके ओके। कराची की बात कर ली, तो अब आते हैं आपकी चौथी फिल्म पे, जहाँ आप पंजाब गए, खुल के गए, कोई आपने रिजर्वेशन नहीं दिखाई, पूरी रिसर्च की, वहाँ के एक्टर्स भी शामिल हुए और फ्लेवर पूरा आया, कहीं कुछ वो नहीं हुआ। मेरे लिए, मुझे दैट्स माय फेवरेट फिल्म फ्रॉम योर फिल्म। आई एम ग्लैड। ओके। और मुझे बड़ा दुख हुआ था कि मैंने, अरे यार शिट, मैंने टीवी पे देखी थी, मतलब यूट्यूब पे देखी थी मैंने। ज्यादा लोगों ने उसको यूट्यूब मुझे पे बहुत देखा दुख हुआ, मैंने कहा शिट यार, मैंने गलत किया, मैंने ज्यादती की, क्योंकि बीइंग ए स्टूडेंट एंड फिल्म मेकिंग मुझे बड़ा दुख होता है कि शिट यार, मुझे जाके देखना चाहिए था, ये गलत किया। तो मगर दैट फिल्म डिड नॉट वर्क दैट वेल एज कम्पेयर टू एज बॉक्स ऑफिस, यस इट डिड। अगेन मैं कह रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और मेरा सिर्फ लगी थी नहीं, मेरा मेरा थोड़ा बहुत अपना पर्सनल मानना भी ये है कि वो बाकी सारी फिल्मों के मुकाबले में बहुत मैच्योर स्टोरी टेलिंग थी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट था, उसमें लड़कों के लाफ्टर पे और इस तरह हल्की फुल्की कॉमेडी पे नहीं निकलना पड़े थे, बड़ा समझ समझ के बनाई हुई नज़र आ रही थी। तो वो एक तो नहीं चली, तो उसको कैसे डील किया, क्या क्या सीखा उससे, ये मैं जानना चाह रहा हूँ उससे। देखिए, एक तो ये कि जब लोड वेडिंग बनाने का जो आइडिया था वो ये था कि यार कराची हम काफ़ी अच्छा शूट कर चुके थे, दिखा चुके थे, और फिर वो समाव एक कहानी इस तरह की निकली, तो मैंने लगा यार अब पंजाब को शूट करेंगे और ऐसा करेंगे कि मज़ा आ मज़ा जाए, आ गया। बिकॉज पंजाब की अपनी एक ब्यूटी है, और ख़ासतौर पर फिल्म थोड़ी सी रूरल थी, अर्बन नहीं थी। तो वो जो खेत और वो सारी चीज़ें हैं, पुरानी गलियाँ, ये वो, तो वी डिड एक्सटेंसिव रैकी फॉर लाइक 20-25 दिन की एक्सटेंसिव रैकी की थी हमने। सिर्फ लोड वेडिंग जो है ना वो 6 शहरों में शूट हुई हुई है, एक शहर में शूट नहीं हुई हुई।
प्लीज शहरों के नाम एक बार बता देंगे ऑन हाँ, रिकॉर्ड। जो जिन शहरों में शूट हुई है, हाँ, जिन 6 में तो शूट हुई है, रैकी तो मैंने 12 शहरों की हुई है, बाकियों को मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो कभी और काम आएंगे मेरे, ठीक है। ठीक है। तो जो शूट हुई है लाइक कुछ पार्ट लाहौर में शूट हुआ है उसका, कुछ पार्ट जो है वो डस्का एक शहर है वहाँ पे शूट हुआ है, कुछ पार्ट सियालकोट में शूट हुआ है, एक गाँव है घड़तल वहाँ पे शूट हुआ है, ठीक है। और कराची में शूट हुआ हुआ है, उसका घर जो है ना पूरा, जो फहद का घर है ना, हाँ पूरा हाँ हाँ कराची में हाँ। बनाया हुआ है वो। ओ नाइस। अब वो पूरा प्रोडक्शन डिजाइन है, ईंटें मीटे लगवाई हैं हाँ आपने? ईंटें लगा के पूरा हम गांव पंजाब जाके रिसर्च की कि कैसे वहाँ पे घर हैं, किस तरीके का आर्किटेक्चर है, पूरा एक वर्ल्ड क्रिएट कर रहे होते हैं जब आप फिल्म बना रहे होते हो। तो वो तो मैंने जरा ये रखा था कि उस तरह की गलियां निकालें जो थोड़ा पुराने स्टाइल की हों और बड़े वो मेहराबों वाले घर हों। तो वो फिर घर जो है वो पाकिस्तान कराची अच्छा, में थोड़ी शूट बहुत किया। गलियां भी आगे चीट हुई हुई नहीं हैं? गलियां कोई गलियां शूट नहीं, सिर्फ गलियां यहाँ घर। पे फहद के घर के बाहर की पूरी गली क्रिएट की थी, पूरी ईंटें बिछवाई हुई थी गली में। ओके। तो वो पूरा पार्ट जो है घर वाला है वो यहाँ पे किए, बाकी फिर क्या कहते हैं जो गाँव के शॉट्स हैं वो एक्चुअल गाँव में किए हैं। तो ये 5 शॉट तो मैंने आपको गिनवा दिए, एक शायद मेरे ज़हन से कोई मिस हो रहा हो, मे बी गुजरांवाला था ऐसा कुछ, लेकिन इस तरीके वजीराबाद, सॉरी वजीराबाद, तो वजीराबाद में शूट हुई 6 शहरों। हाउ डिड यू डील विद इट नॉट बीइंग एज सक्सेसफुल एज अदर्स? यार देखो एज ए मेकर आपको दुख होता है बिकॉज हर फिल्म पे आपकी उतनी मेहनत लगी हुई होती है, ठीक है ना। अगर फिल्म उतना अच्छा नहीं करती है बिजनेस वाइज तो आपको थोड़ा दुख होता है, लेकिन लकीली दैट फिल्म गेव अस अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड एज अ फिल्म मेकर आई थिंक इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द बॉक्स ऑफिस, ठीक है ना। आई हैड बॉक्स ऑफिस सक्सेस इन माई पास्ट 3 फिल्म्स, ठीक है ना। सो लोड वेडिंग वॉज अ डिफरेंट फिल्म इन टर्म्स ऑफ माई पास्ट प्रीवियस फिल्म। सो एज ए मेकर आप इवॉल्व हो रहे होते हो, आप भी चाहते हो मैं डिफरेंट तरीके का सिनेमा अपनी फिल्मों से थोड़ा सा हटके बनाऊँ, वरना रूटीन फिल्में बनाऊंगा तो मैं बोर हो जाऊंगा खुद भी। तो वो अलग स्टोरी थी, ठीक है। तो वो समाओ जिन्होंने देखी, अनफॉर्चुनेटली बात पता क्या है, बहुत सारे लोगों ने वो फिल्म देख नहीं पाए बिकॉज वो फिल्म सिनेमा से जल्दी उतर गई। वो किसके साथ लगी थी? वो भी कोई इनकी परवाज़ है जुनून और जवानी फिर नहीं आनी जवानी उनके साथ फिर रिलीज के हुई साथ थी। जी लगी जी थी, मेरे ख्याल 2 के साथ लगी थी वो। हाँ 2 के 2 साथ के लगी साथ थी। लगी थी हाँ, बिल्कुल। जवानी फिर 2। तो अपेरेंटली उसके नंबर ऑफ शोज बड़े ऑड टाइमिंग्स पे थे, कम थे, फाद तो वो मुस्तफा 2 फिल्मों में थे, अब हाँ याद वो आ भी गया एक है। फैक्टर ये भी डेफिनेटली, एक चक्कर बिल्कुल चल रहा था। बिल्कुल ऐसा ही है कि दोनों फिल्में एक जैसी थी, मतलब एक ही फिल्म में 2 फिल्मों में एक हीरो था, तो क्या कहते हैं थोड़ा सा उसका भी आई एम श्योर एक फर्क होगा, बट ऑब्वियसली लाइक इन जितने भी लोगों ने फिल्म देखी है सो देन दे से कि नहीं यार ये तो फिल्म बड़ी अच्छी थी, तो मिस हो गई हमसे। नहीं, मैं खुद तो अभी तक शोज बेचता की हूँ मैं। टाइमिंग वगैरह मिस हाँ। बट हर फिल्म का एक फेट होता है, दैट इज ओके। मतलब एज फार एज फिल्म गिव्स यू रिस्पेक्ट आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और उसके साथ दूसरी तरीके की अचीवमेंट बहुत सारी अच्छी जुड़ी हुई है कि फिल्म एंटी डाउरी बेस्ड फिल्म थी, तो जब हमने ये फिल्म बना दी उसके कोई आई थिंक 1-2 महीने के बाद यूएन ने पूरी एक कैंपेन लॉन्च की जो कि एंटी डाउरी थी, एंड देन अपेरेंटली आई थिंक लास्ट ईयर जो है वो बिल पास हुआ है असेंबली में डाउरी के अगेंस्ट। सो आई थिंक अगर आपके लिए ये चीज़ इस तरह की अचीवमेंट बन जाए तो देन देयर इज दुख नहीं होता फिर बॉक्स ऑफिस का उतना ज़्यादा। नहीं, आई एम विद यू ऑन दिस, लेकिन फिल्म मेकर वाला अगर सवाल करें एक, कि पहली बार आपने एक्शन और पे एक्शन नहीं किया, वो फुल फ्लेज ड्रामा फिल्म थी। हाँ एक्शन एक्टर इन लॉ भी ड्रामा थी, मगर उसमें फिर कुछ शशके थे। शशके थे। और यहाँ आपने सिर्फ जो है एक्टिंग पे, परफॉर्मेंस पे, म्यूजिक पे, रोमांस पे ध्यान दिया और उस पर डिपेंड किया। मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा मतलब जितना सबसे ज़्यादा रोमांस लोड वेडिंग में ही था। हाँ, नो डाउट। इससे पहले मेरी पिछली फिल्मों में इतना रोमांस का ट्रैक उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो क्या ये बात गुस्सा आया या बॉदर की कि यार मैं ये जो है ना अभी 2-3 पहले यार एक्शन ही करूंगा, मेरी ये कि इन्होंने नहीं किया? ऐसा नहीं है, देखो एज ए स्टोरी टेलर, एज ए मेकर या एज ए पर्सन आप इवॉल्व हो रहे होते हो जैसे जैसे आप बड़े हो रहे होते हो, या और समटाइम्स आपको कुछ चीज़ें इंस्पायर करती हैं, कुछ अलग तरीके की कहानियाँ, कभी आपका दिल करता है यार मैं ये कहानी सुनाऊँ, मुझे तो लगता है ज़िंदगी छोटी है, कहानियाँ बहुत सारी हैं, तो कोशिश होती है जल्दी जल्दी सुनाए। तो वो अलग तरीके की कहानी थी, उसका बिल्कुल एक अलग जॉनरा था, तो इसलिए उसकी ट्रीटमेंट भी बिल्कुल वैसी थी। कोई ऐसा वो नहीं था कि एक्शन नहीं है इसमें, वो अलग हमें कंप्लीट स्टोरी लग रही थी कि हाँ ठीक है इस तरह की कहानी भी सुनानी चाहिए। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ क्या अब फिल्म पे जाते हैं, जैसे कायदे आजम जिंदाबाद इज हैवी एक्शन ड्रिवन हाँ फिल्म, राइट? हाँ। तो क्या अब ये थोड़ा गुस्सा है या नहीं? मैं जबरदस्ती ठोसना नहीं चाह रहा कि आप माने, यार गुस्सा मैं सिर्फ नहीं है, पूछ रहा हूँ। गुस्सा नहीं, मेरी कोशिश ये होती है जब मैं पंजाब शूट करने जा रहा था तो मेरा मेरा ये था कि यार अब तक ना पंजाब किसी ने दिखाया नहीं अच्छा तरीके से। तरीके से नहीं दिखाया जो पंजाब का एसेंस है। मेरी कोशिश थी यार मैं पंजाब का एसेंस दिखाऊं, मतलब
टिका के जो है ना वो पंजाब को भी जो है ना वो दिखाऊं कि कितना खूबसूरत है, म्यूजिक अच्छा हो, बहुत सारी चीजें हो, तो वो एक चीज है। अब काइजर में काफी एक्शन है और इसके अंदर ऐसा एक्शन है जो पाकिस्तान में किसी ने आज तक अटेम्प्ट नहीं किया है, इस तरीके का एक्शन। यू आर सेइंग तीफा से आगे की गेम है? तीफा का एक्शन अलग तरीके का है, एक्शंस के भी जॉनरास है ना, मतलब हाथों वाला एक्शन है, उछलने वाला, छलांगों वाला एक्शन है, डिफरेंट डिफरेंट एक्शन है, लेकिन ये तीफा से डिफरेंट एक्शन है और स्केल वाइज थोड़ा मुझे लगता है उससे ज्यादा बड़ा है, डेफिनेटली बड़ा है, बिकॉज इसके अंदर वीएफएक्स का बहुत काम है। या सो देयर इज लाइक फ्यू सीक्वेंसेस जो बड़े हैवी हैं और बड़े, मतलब हमने बहुत एज ए पाकिस्तानी फिल्म मेकर और टीम सिर्फ उसको सोच लेना, आई वुड से कि यार ये चीज करनी है, दैट इज आई थिंक वेरी डिफिकल्ट और ओवर एम्बिशियस, बट फॉर्चुनेटली अल्लाह का शुक्र है कि कर लिया है वो। नहीं, आई एम विद यू, मेरी नेक ख्वाहिशात और दुआएं आपके साथ है। और बिफोर वी मूव टुवर्ड्स आवर लास्ट सेगमेंट, एक बात तो मैं खुद ये करना चाहूँगा, ऑन कैमरा दोबारा बोलना चाहूँगा कि पाकिस्तान में फ़िल्म बनाना दोस्त मुश्किल काम है। जितना आपको लग रहा है उससे मल्टीप्लाई पे मिलियन मुश्किल काम है। इस सिनेमा को रूह दे के रखना, खुद की रूह को ज़िंदा रखना और इस बिज़नेस को चलाना और इज़्ज़त भी कमाना दोस्त शदीद मुश्किल काम है। ठीक है, तो आप बैठे हैं तो लोग इंटरव्यू देख रहे होंगे तो मेरी भी थोड़ी बकवास सुन लें। आप इत्तेफाक करते हैं मेरे ख्याल है थोड़ा बहुत? यार मिलियन मुझे लग रहा है थोड़ा ज्यादा है, मतलब बाकी लोग आएंगे नहीं बनाने, थोड़ा कम कर दो। मुश्किल काम, मैं आई क्यों थिंक कह ये रहा देखो हूँ? मुश्किल हाँ। काम मुझे लगता है सारे काम मुश्किल होते हैं, हाँ। लेकिन जब आप करना चाहते हैं तो आप कर लेते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मुझसे बहुत लोग इस तरह की बातें करते हैं कि मतलब मुझसे क्या करते हैं, मैंने बहुत लोगों से ये बातें सुनी आपस में करते थे कि यार पाकिस्तानी फिल्म जो है वो इतना टाइम क्यों ले रही है बनने में, इतना आहिस्ता आहिस्ता क्यों आ रही है, 2 साल में कोई एक अच्छी फिल्म क्यों आ रही है वो उससे। तो मतलब यार हर घर में टीवी है भाई, हर गली में सिनेमा नहीं है। आप जिससे कंपेयर कर रहे हो इंडिया से या वैसे, वहाँ है। यार उनकी आबादी ज्यादा है, सबसे पहली बात तो उनकी आबादी, हमारी आबादी इतनी होती तो हमारे पास भी इतनी फिल्में आ रही होती और हमारे पास भी इतने मेकर होते। स्क्रीन तो होगी, ठीक है ना, फिर उस पे स्क्रीन भी लगाओगे तो ना। हाँ। वो चीजें ना, कुछ चीजें लोग समझते नहीं है। सेकेंडली ये कि मुझे लगता है ये क्रिकेट, पॉलिटिक्स और फिल्म्स, इन पे बात करना बहुत आसान है, तीन चीजें। ठीक है, क्रिकेट, पॉलिटिक्स, फिल्म्स, ये बहुत सबसे इजी टारगेट मुझे लगता है। जब क्या कहते हैं कोई भी चीज हो ना, सबकी इसके बारे में ओपिनियन देना आसान है ओपिनियन देना इसके ऊपर सबके आसान है ना। क्रिकेट में यार ये ऐसे शॉट मार लेता है यार, तो अरे गेम हो यार जाता। तुझे ज्यादा पता है, तू घर में बैठा वो इतने साल लगा के टीम में पहुंचा, तो ये उस तरह की बात है। तो फिल्म पे भी सबकी राय होती है। आप सोचो ना यार, मतलब क्योंकि फिल्म है ही, बनाते हिट भी ऑडियंस ही करती है, तो ऑब्वियसली उनका हक भी है राय रखना, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये है कि वो ठीक है, सबका हमारे यहाँ आसान काम है राय देना। नहीं, ये आपने अच्छा कह दिया कि क्रिकेट, पॉलिटिक्स और फिल्म पे सबको राय देना आसान है। ये अच्छा नोट है, इससे आगे मैं बात लंबी नहीं करूँगा। वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर लास्ट सेगमेंट। इज देयर एनीथिंग यू वांट टू ऐड? कोई बात मेरे से रह गई हो या मैंने ज़्यादा गलत जगह ले गया हूँ एंड यू वांट टू करेक्ट? नहीं, आई थिंक कोई ऐसी बात नहीं है ऐड करने के लिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बस दुआ करेंगे सिनेमा जल्दी खुल जाए। आमीन। आमीन। अच्छा जी, पहला राउंड है वन वर्ड। इसमें मैं आपसे कुछ सेलिब्रिटीज़ के, कुछ फेमस लोगों के नाम लूँगा और 5 तक मैं गिनूँगा, उसमें आपको एक लफ्ज़ का जवाब देना है इनके बारे में। ठीक है, वो लफ्ज़ उर्दू, अंग्रेज़ी, पंजाबी, सरीकी, जिसमें आपको है आप दे सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। फ़ाद मुस्तफ़ा, फ्रेंड, फ़िज़ा अली, बेस्ट फ्रेंड, हुमायूं सईद, सुपरस्टार, वजाहत रऊफ़। डायरेक्टर। यार ये यार मैं नहीं खेल रहा है, मैं नहीं खेल रहा है। चलो दोबारा। वजाहत रऊफ़, वो वॉइस ओवर मैन। महविश हयात, महविश हयात, परफॉर्मर, उर्वा उकील, एक्टर, हानिया आमिर, क्यूट, इमरान अशरफ, वेरी गुड एक्टर, बिलाल अब्बास खान, सॉर्टेड एक्टर, शान, शान। खत्म हो गया। सोच रहा। फिरोज खान, फिरोज खान, असफर अली। हाँ वो गायब है, वो गायब, मतलब वो गायब है, सही है, वो काम ही नहीं कर रहे कुछ। आगे बढ़ जाओ। हाँ नहीं, मैं अभी आपने मुझे याद दिलाया, मैंने वाकई में वो हाँ, बिल्कुल हाँ, गायब है ये इंडस्ट्री से, वो कुछ नहीं कर रहे, मतलब सब सेट है बड़ा। मैंने उनका इंटरव्यू किया हुआ है, मतलब जो वो शो करते थे ना, ना करें अच्छा। चाइल्डहुड विद जिमल, उसमें उनका भी इंटरव्यू किया। तो अभी फिलहाल यू वांट टू से गायब? हाँ अभी वो गायब है, बिकॉज वो नजर नहीं, मतलब उनका कोई काम भी नहीं आया कुछ, तो मैं उस सेंस में। मानी, मानी,
मानी भी गायब है। आदर ज़मीर। आदिल अमीर पोटेंशियल स्टार, मतलब ही इज ऑलरेडी अ स्टार, बट मेरा कहने का मतलब है ज़्यादा बड़ा स्टार। दानिश तैमूर। दानिश तैमूर को थोड़ा सा नर्म होना पड़ेगा। आई थिंक इज वेरी माचो राइट नाउ एज एन एक्टर। ओके। दैट्स व्हाट मैं आपने तो बोला था वन वर्ड, मैं पता नहीं क्यों मशवरे दे रहा हूँ। तो आप वो माचो मैंने अपने जहन में बना लिया, मैंने कहा जाने देते। अच्छा माचो। जामी। जामी भाई काम क्यों नहीं कर रहे? ओके। व्हाट डू यू मीन दैट काम के? अरे नहीं यार, काम ही एक नहीं कर लफ्ज, रहे। वन वर्ड, एक बार और करेंगे। जामी। फिल्म बनाए बॉस, बॉस फिल्म बनाए। सेंटेंस दे रहे हैं आप। यार ओके वन वर्ड क्या बोलूं? नहीं नहीं नहीं, सही 5 सेकंड पूरे अच्छा बताओ, दोबारा बताओ, बोलो बोलो मजा आ बोलो 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 ना। रहा। जामी। खयाबाने जामी है ना डिफेंस में। मतलब क्या बोल, वन वर्ड में यही बोल सकता हूँ। बेहतरीन। एहसन रहीम। एहसन भाई। शोएब मंसूर। शुएब साहब लेजेंड। नदीम बेग। डायरेक्टर। थैंक यू, आपने बता दिया। मतलब मैं सोच रहा हूँ मैंने क्या बोलना है। सही है डायरेक्टर, मतलब डायरेक्टर है वो। अच्छा मतलब तो मैं क्या बोलूं इनको। हाँ नदीम, दोबारा पूछो नदीम, मैं बताता हूँ अभी याद आया। बहुत मजा आ रहा है। मैं थोड़ा स्लो हूँ लेकिन बता। नदीम बेग। बिल्डर, बॉडी बिल्डर। यासिर नवाज। एक्टर है, अभी आजकल एक्टिंग कर रहे हैं ना वो। उन्होंने फिल्में फिल्में बनाई हैं अभी आजकल, अपनी फिल्म में एक्टिंग भी कर रहे हैं। सही। असदुल हक। असदुल हक एड फिल्म मेकर। सोहेल जावेद। सोहेल जावेद चिल आदमी, बड़े चिल। राना कामरान। राना कामरान हमारा खापे का पार्टनर है वो। हमजा अली अब्बासी। हमजा अली अब्बासी स्कॉलर। मायरा खान। सुपरस्टार। हम्बल। आतिफ असलम। गिफ्टेड। अली अजमत। रॉकस्टार। सैयद नूर। लेजेंड। वसीम बदामी। जो आ रहा था मैं बोल नहीं सकता। अरे बहुत मतलब अच्छे अच्छे इंसान है, बड़ा जबरदस्त शो करते। बाबर आजम। आई थिंक पाकिस्तान बेस्ट लाइक क्रिकेटर एवर प्रोड्यूस्ड। टाइम खत्म हो गया आपका। एक लफ्ज का। इमरान खान। कप्तान। फिल इन द ब्लैंक्स। पाकिस्तानी सिनेमा नीड्स डैश। फिल्म्स। पाकिस्तानी राइटर्स नीड। एक्सपोजर। एक्टर्स। गुड स्क्रिप्ट्स। पाकिस्तानी मूवीज नीड्स। बॉक्स ऑफिस। सिंगर्स। ओरिजिनल ट्रैक्स। डायरेक्टर। गुड स्क्रिप्ट्स। प्रोड्यूसर। मनी। ड्रामाज। बैन। मजे कर रहे हैं आप। आई एम लविंग योर एनर्जी। मजाक नहीं, सच झूठ, मतलब ऐसे बोल नहीं रहा। आई मीन इट। कॉमेडियंस। गायब हो गए यार वो कॉमेडियंस। इतना सैड आपने कर हाँ दिया मतलब ना। बाकी में गायब हो गए बेचारे, कहाँ हैं? शॉर्ट आंसर्स। अगर पीछे जाके अपनी किसी एक फिल्म के बारे में कुछ चेंज करना चाहे तो क्या चेंज करेंगे? नामालूम फ्लड 2 को मैं शायद थोड़ा सा लोकल कर लूंगा। मे बी वो जो शेख साउथ अफ्रीका में था ना, उसको मैं शायद रहीम यार खान में ले जाऊँ शिकार विकार करने, ऐसा कुछ कर लूँ। ठीक है। डायरेक्शन ना रही तो क्या करेंगे? डायरेक्शन कैसे नहीं रहेगी? कोई ना कोई तो डायरेक्शन होगी, ये वाली नहीं होगी तो कोई और डायरेक्शन होगी। हाँ नहीं, फिल्म डायरेक्शन नहीं रहेगी तो क्या करेंगे? बिल्कुल मूड नहीं है ना आपका इस बारे में इस सोचने बारे का। में सोचना नहीं है अल्लाह यार। ना करे, अल्लाह ना करे आपको कभी जरूरत पड़े इस बारे में सोचने मतलब की। यही तो काम दुआएं आता है यार, क्या करेंगे और फिर। ठीक है। योर बिगेस्ट वीकनेस एज अ डायरेक्टर? व्हाट टाइप ऑफ वीकनेस यू आर लाइक टॉकिंग अबाउट? टेक्निकल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती कभी सोचा हुआ नहीं है ऐसा, और समटाइम्स आप एक्सप्लोर भी कर लेते हो, तो मुझे एज सच मैंने कोई अभी तक चीज़ ऐसी एक्सप्लोर नहीं की कि मुझे लगता है कि यार ये पार्ट मेरा है। वीक क्या है। चीज़ शूट करने से डर लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ से डर नहीं लगा कभी भी कि यार ये चीज़ नहीं शूट करनी। तो सही है, तो अभी मतलब नहीं है तो मैं चाहता हॉरर नहीं हूँ फिल्म नहीं मेरी वजह बनाता से मैं, आपको हॉरर आपको आ जाए। क्या? आ जाओ। हॉरर फिल्म नहीं बनाता मैं। मुझे वैसे देखना भी पसंद नहीं है हॉरर जॉनर ना। सही। तो मतलब वो वीकनेस नहीं है, लेकिन वो तो एक अलग चीज़ है। बट एज ए वीकनेस इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है। वीकनेस तो वो चीज़ होती है कि यार दो तरीके की वीकनेस होती है। एक वीकनेस होती है कि यार अगर मेरे सामने ये चीज़ आ जाएगी ना, तो मैं तो फिर बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा और कर लूंगा। एक वो वीकनेस होती है ना कि मैंने कोई खाना देख लिया यार, नहीं नहीं, देख ये लिया। वाली वीकनेस नहीं। जैसे कि एहसन भाई आए थे, एहसन रहीम आए थे, तो उन्होंने कहा कि मुझसे ये जो शादी वादी और झुमके और ये जो दिखाना मेरी जान निकलती है। अच्छा उस इस तरह तरह से। से, हाँ। नहीं अच्छा, मेरा उस तरह का ना कोई वो नहीं है, ब्लॉक नहीं है, मेंटल ब्लॉक नहीं है कि मैं बोलूँ कि यार ये मैं नहीं दिखा सकता। हाँ थोड़ा सा ना जैसे मुझे लगता है कि वो
इमेच्योर डायलॉग्स होते हैं ना, ये आजकल के बच्चों के टाइप के ना, वो चीज़ थोड़ी सी मेरे लिए थोड़ा सा मिसाल के तौर पे यार, मतलब वो जो एक बड़ा सर्टन वो बर्गरों की जो ज़बान होती है ना, वो मुझे थोड़ा सा मुझे लगता है वो शूट करते हुए ना, मतलब क्या ब्रो और डूड टाइप जवाब? नहीं तो उस तरह की नहीं, उससे भी आगे के आ गए। ब्रो डूड तो बड़ा नॉर्मल हो गया भाई, नॉर्मल हो गया, हाँ। बड़ा नॉर्मल हो गया। बॉय भी नॉर्मल हो गया। हाँ, अब तो आगे के वो कोई जो मिसाल नहीं आ रही आपके जहन में? कोई मिसाल नहीं आ रही है, लेकिन इस तरीके का जो है ना कुछ, वो मुझे लगता है ये भी, मतलब मैंने अभी बैठे-बैठे अब आपको कुछ जवाब देना है तो सोचा है कि हाँ, ये हो सकता है। नहीं नहीं, आई एम हैप्पी अगर आपको कोई वीकनेस नहीं फील मतलब हो ऐसा रही, गुड ऐसा फॉर यू। हाँ, मैं नहीं चाहता जबरदस्ती में कोई वीकनेस बोलूँ आपको, एज़ सच आपके मुझे जहन में कोई आए। लाइक ऑन टॉप ऑफ माय माइंड ऐसे कोई चीज़ है नहीं। ठीक है, बेहतरीन। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ड्रामा, मेरे पास तुम हो। पाकिस्तान की सबसे बड़ी फिल्म। भाई पहले तो मौला जट थी, जो कि बड़ी थी, मैंने देखी नहीं है वो अनफॉर्चुनेटली आपसे, बट अभी आई थिंक बनाएंगे इंशाल्लाह। एक मिनट में बेहतरीन। फिल्म मेकिंग से सबसे बड़ी चीज़ क्या सीखी? पेशेंस, आई थिंक पेशेंस एज डायरेक्टर, एज मेकर, पेशेंस। कितनी इंपॉर्टेंट है फिजा अली? यार फिजा, मेरी फिजा से दोस्ती है कितने 16 साल तो मेरी दोस्ती हो गई, ठीक है ना, और हम लोग लिखते भी साथ हैं, मतलब हमारा हर वक्त 24 घंटे का साथ है, तो कितनी इंपॉर्टेंट ये सवाल ही नहीं है ये आउट ऑफ आए, क्वेश्चन है। वो जिस तरह प्राइसलेस कहते हैं उसमें प्राइसलेस है मेरी उसमें फिल्म के अंदर, importance डायलॉग का भी नाम आगे मालूम अफराद के अंदर ना, वो एक सिचुएशन जिसमें वो बोलता है कि वो इनकी सिगार की कीमत क्या होगी, वो तो मोहसिन बस कहता है प्राइसलेस, प्राइसलेस है, वो अलग तो वो है। वाली चीज़ है यार। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत मजा आया एंड आई मीन इट, आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट। इज देयर एनीथिंग यू वांट टू ऐड? नथिंग यार, बस बहुत शुक्रिया आपका, आपने बुलाया शो पे, बहुत अरसे के बाद मैंने इंटरव्यू दिया है, मतलब लिया है किसी ने और मज़ा आया मुझे, आई रियली लाइक्ड इट एंड आई एम ग्लैड कि आप बहुत अच्छा शो कर रहे हो। इस तरह के शो होने चाहिए, वो नॉर्मल होने चाहिए। होने चाहिए, ऐसा अरे कुछ यार है। जबरदस्त। हम बिल्कुल होने चाहिए, वो मतलब वो वाले नहीं होने, मॉर्निंग शो टाइप नहीं होने चाहिए, वो अजीब आप शादी वाले कपड़े पहन कर आ जाओ ऐसा है। तो अच्छा थैंक है, यू, थैंक यू सो थैंक यू, बहुत मच, शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नबील कुरैशी और आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए रावा एंटरटेनमेंट को, बहुत ज़बरदस्त यूट्यूब चैनल है पाकिस्तान का अपना ओरिजिनल। अरे यार, इतना तो कोई नहीं मानेगा।